क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सचमुच जनादेश की चोरी की गई? क्या लोकतंत्र के सबसे पवित्र हथियार वोट के साथ एक सुनियोजित साजिश रची गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र स्थित संगठन वोट फॉर डेमोक्रेसी की एक विस्फोटक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने बिहार चुनाव की पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव से ठीक पहले, दौरान और बाद में ऐसे फैसले लिए गए जो न सिर्फ संदेह पैदा करते हैं बल्कि सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 326 पर हमला माने जा सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2025 में मतदाता सूची का सामान्य संशोधन पूरा हो चुका था। इसके बावजूद 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने अचानक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर नाम की प्रक्रिया शुरू कर दी। सवाल यह है कि जब 2003 के बाद कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले इसे लागू करने की क्या मजबूरी थी? रिपोर्ट के अनुसार इसका कोई ठोस कारण चुनाव आयोग ने नहीं बताया। इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला है। जून 2025 में बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी, लेकिन 1 अगस्त आते आते यह संख्या घटकर 7.24 करोड़ नहीं बल्कि सीधे 7.24 नहीं बल्कि लाखों नाम गायब होने की बात सामने आई। रिपोर्ट दावा करती है कि करीब 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, जबकि वास्तविक अपात्र मतदाताओं की संख्या सिर्फ 3 लाख के आसपास थी। तो फिर बाकी के 62 लाख वोटर कहाँ गए? रिपोर्ट इसे गोस्ट डिलीशन यानी भूतिया कटौती कहती है। सिर्फ 21 से 25 जुलाई के बीच 3 दिनों में 21 लाख से ज्यादा नाम लिस्ट से हटा दिए गए। 5 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, 14 लाख को शिफ्टेड या भगोड़ा बता दिया गया और पता नहीं मिल रहा कहकर हटाए गए वोटरों की संख्या में 809% की बढ़ोतरी हो गई। हैरानी की बात यह है कि जिस सर को विदेशी घुसपैठियों को पकड़ने के नाम पर शुरू किया गया, पूरी प्रक्रिया में एक भी विदेशी नागरिक नहीं मिला। यानी साफ है कि मकसद घुसपैठ रोकना नहीं बल्कि असली वोटरों को बाहर करना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वोटिंग खत्म होने के बाद जो हुआ उसे रिपोर्ट मिडनाइट मैनिपुलेशन कहती है। दावा है कि रातों रात चुनाव आयोग की वेबसाइट खोली गई और अचानक 1.34 लाख से ज्यादा नए वोट जुड़ गए। महिला और पुरुष वोटर टर्नआउट में बिल्कुल एक जैसी 0.18% की बढ़ोतरी दिखाई गई, जो सांख्यिकीय रूप से बेहद असामान्य मानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार इस हेरफेर ने कम से कम 20 सीटों के नतीजों को प्रभावित किया। बिहार की 21 ऐसी सीटें थीं जहां जीत हार का अंतर बेहद कम था, लेकिन बार बार मांग करने के बावजूद वहां वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती नहीं कराई गई। इसके अलावा पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाकर 90,000 से ज्यादा कर दी गई, लेकिन ये बूथ उन इलाकों में नहीं बढ़ाए गए जहां मतदाताओं को सुविधा की जरूरत थी, बल्कि वहां बढ़ाए गए जहां राजनीतिक लाभ लिया जा सकता था। 1.8 लाख जीविका दीदियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया, जो सीधे सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बूथ एजेंटों में भी भारी असंतुलन रहा। सत्ता पक्ष के पास 91,000 एजेंट थे जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 67,000। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि हरियाणा से विशेष ट्रेनों के जरिए करीब 6,000 लोगों को बिहार लाया गया ताकि वे वोट डाल सकें, जो सीधा कानून का उल्लंघन है। कई जगह सीसीटीवी कैमरे खराब मिले और सड़कों पर वीवीपीएटी की पर्चियां पड़ी मिली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव की तारीखें तय हो चुकी थीं, तब आखिरी समय में 3.34 लाख नए नाम मतदाता सूची में कैसे जोड़ दिए गए? वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का निष्कर्ष बेहद गंभीर है। यह चुनाव जनादेश का नहीं बल्कि जुगाड़ और हेरफेर का चुनाव था। रिपोर्ट कहती है कि आधार और फील्ड वेरिफिकेशन को दरकिनार कर एल्गोरिदम के जरिए नाम काटना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग जवाब देगा या फिर वह सुपर पावर के भरोसे चुप रहेगा, जो हाल ही में मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनाव आयोग की नियुक्तियों और शक्तियों को लेकर सवाल उठा चुका है।
अगर चुनाव लड़कर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट बदलकर सरकार बनेगी तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह जाता है। अगर यह रिपोर्ट सही है तो यह सिर्फ बिहार के जनादेश की चोरी नहीं बल्कि बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान की हत्या है। और सबसे शर्मनाक बात यह कि इस हत्या का हथियार वही संस्था बनी जिसे लोकतंत्र का रक्षक होना चाहिए था। अब फैसला देश को करना है, जांच होगी या लोकतंत्र यूं ही खामोशी से दम तोड़ देगा।